शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटा सा इलाका था, शिवनगर। वहीं रहती थी सान्या, एक सीधी सादी, खूबसूरत लेकिन थोड़ी खामोश सी लड़की। उसका मन किताबों में ज्यादा और दुनिया से कम जुड़ा था। सान्या कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और अपनी ही दुनिया में खुश रहती थी, लेकिन किस्मत को उसकी शांति पसंद नहीं आई। कॉलेज में उसके साथ 3 लड़के पढ़ते थे, राघव, आदित्य और विवेक। तीनों ही अलग अलग मिजाज के थे। राघव दबंग किस्म का था, हर किसी से डराने की आदत, लेकिन सान्या से अजीब सा खिंचाव महसूस करता था। आदित्य एक शांत और समझदार लड़का था जो सान्या से दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। विवेक सबसे चालाक, बाहर से शरीफ लेकिन अंदर से जहरीला। उसकी नजरों में लड़कियां सिर्फ शिकार थीं। मोहब्बत की शुरुआत एक दिन लाइब्रेरी में सान्या की किताबें गिर गईं और आदित्य ने मदद की। वहीं से दोस्ती की शुरुआत हुई, बातें बढ़ीं, चैट्स हुए और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। आदित्य का प्यार सच्चा था, लेकिन उसने अभी तक सान्या से अपने दिल की बात नहीं कही थी। वो उसे खुश देखना चाहता था बस। लेकिन दूसरी तरफ विवेक ने ये सब देख लिया। उसे ये बात मंजूर नहीं थी कि कोई और लड़का उस लड़की के दिल में जगह बनाए जो उसे खुद चाही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे चुनौती लगती थी। विवेक ने सान्या से नजदीकियां बढ़ानी शुरू की, चुपचाप, चालाकी से, और कुछ ही दिनों में उसने उसे अपने मीठे झूठों से फंसा लिया। सान्या, जो प्यार की भूखी थी, विवेक की बातों में आ गई। आदित्य टूटा लेकिन चुप रहा। धोखे का सच, एक रात कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। वहीं सान्या को पता चला कि विवेक ने उसी के बारे में अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी, ये लड़की 1 हफ्ते के अंदर मेरी होगी। सान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने उसी रात विवेक को सबके सामने थप्पड़ मारा और वहां से चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सान्या अब अकेली थी, टूटी बिखरी, डरी हुई। कुछ दिनों बाद उसका सड़कों के किनारे पड़ा हुआ शव मिला, गर्दन पर निशान, चेहरे पर खरोंचें और आंखों में डर। पुलिस ने जांच शुरू की। शक राघव, विवेक और आदित्य। वो चुप था, सिर्फ एक बात बोली, काश उस रात मैं उसे रोक लेता। सच्चाई का खुलासा जांच में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसने सबको हिलाकर रख दिया। वो रात जब सान्या अकेली बस स्टॉप की ओर जा रही थी, कोई उसका पीछा कर रहा था। वो कोई और नहीं, विवेक था। उसने पीछे से आकर उसे घसीटा, मारपीट की और फिर गला दबा दिया। विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही महीनों बाद आदित्य ने आत्महत्या कर ली। उसके कमरे से एक चिट्ठी मिली। मैंने उससे मोहब्बत की थी, लेकिन उसे बचा नहीं सका। अब उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजती है और उसकी चीखें मेरे दिल में। माफ कर देना सान्या। और राघव अब एक एनजीओ चलाता है, लड़कियों की सुरक्षा के लिए। शायद उस दिन उसने भी कुछ सीखा था। डर से मुंह मोड़ने वाले भी कसूरवार होते हैं। 1 लड़की 3 लड़के, मोहब्बत, धोखा और एक अधूरी कहानी जो अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है। चलो इस अधूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसका टाइटल होगा वो 3 और 1, अधूरी कहानी का सच। अब सान्या सिर्फ एक नाम नहीं, एक सवाल बन चुकी है। 4 महीने बाद शिवनगर अब पहले जैसा नहीं रहा। सान्या की मौत ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। केस तो खत्म हो चुका था। विवेक जेल में था। आदित्य इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। सान्या की छोटी बहन काव्या, उम्र सिर्फ 17 साल, लेकिन आंखों में आंसुओं से ज्यादा सवाल थे। वो जानती थी कि कुछ तो है जो छुपाया गया है, कुछ जो पुलिस को नहीं मिला, और शायद विवेक अकेला गुनहगार नहीं था। डायरी का खुलासा एक दिन काव्या को सान्या की पुरानी डायरी मिली। वो डायरी जिसमें उसकी हर बात, हर डर, हर मोहब्बत दर्ज थी। एक पन्ना था जिस पर लिखा था, आदित्य मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं विवेक के जाल में फंस चुकी हूं। मुझे लगता है कोई और भी है जो मेरे पीछे है। राघव अजीब व्यवहार कर रहा है, शायद वो कुछ छुपा रहा है। काव्या चौंक गई। राघव? वो तो इस केस से बाहर हो गया था क्योंकि उस रात उसका अलिबी क्लियर था, लेकिन शायद उसने कुछ देखा था। सच का दूसरा चेहरा। काव्या ने छुपकर राघव से मुलाकात की।
पहले तो राघव ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब काव्या ने डायरी दिखाई उसकी आंखें भर आईं। फिर उसने जो कहा वो सच नहीं था, बल्कि एक और गुनाह था। मैंने देखा था उस रात विवेक अकेला नहीं था, कोई और भी था उसके साथ, लेकिन डर के मारे मैंने कुछ नहीं कहा। वो आदमी कोई बाहरी नहीं था, कॉलेज का ही प्रोफेसर श्रीवास्तव। बड़ा खुलासा। प्रोफेसर श्रीवास्तव, जो हमेशा से सान्या की तारीफ करता था, मदद करता था, लेकिन असल में वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। सान्या ने ये बात डायरी में इशारों में लिखी थी, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। अब काव्या ने ठाना उसे अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहिए। पुलिस में केस दोबारा खुलवाना आसान नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसने #Justice for Sanya कैंपेन चलाया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, मीडिया का दबाव बढ़ा और केस फिर से खुला। सीसीटीवी के पुराने बैकअप, मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड सब खंगाले गए। श्रीवास्तव की सच्चाई सामने आ गई। सान्या को ब्लैकमेल करने, तस्वीरें भेजने और विवेक को उकसाने में उसी का हाथ था। उस रात वो भी वहां था, लेकिन अंधेरे में छुपा रहा। न्याय का अंत। अब विवेक। काव्या अब सिर्फ सान्या की बहन नहीं, एक जासूस बन चुकी थी, जो अपने हर कदम पर साजिश की बू महसूस कर रही थी। हालांकि विवेक और श्रीवास्तव को उम्र कैद हो चुकी थी, लेकिन काव्या को चैन नहीं आया। उसने फिर से डायरी पढ़ी और एक पन्ना इस बार उसकी नजरों से नहीं बच पाया। एक नाम जो पहले कभी सामने नहीं आया था। अर्जुन। कौन था अर्जुन? अर्जुन एक पुराना सीनियर जो सान्या को सोशल मीडिया पर फॉलो करता था। वो कॉलेज से पास आउट हो चुका था, लेकिन कई बार सान्या की तस्वीरों पर डरावने कमेंट्स करता था, जिन्हें सान्या ने डिलीट कर दिया था। काव्या ने उसकी प्रोफाइल ट्रेस की, लेकिन अब वो प्रोफाइल डीएक्टिवेट थी। काव्या ने हैकिंग का सहारा लिया। एक दोस्त की मदद से अर्जुन की लोकेशन निकाली। रहस्यमयी फार्म हाउस। अर्जुन अब शहर से दूर एक पुराने फार्म हाउस में रहता था, एकदम अकेला। लेकिन उसके पास सान्या की ढेर सारी तस्वीरें थीं, कुछ तो ऐसी जो कभी सोशल मीडिया पर डाली ही नहीं गई थीं। काव्या ने पुलिस को खबर दी और वहां रेड पड़ी। अर्जुन की दीवारों पर सान्या के फोटो लगे हुए थे। उसके कमरे में उसने सान्या के कपड़े तक रखे हुए थे, जैसे वो उसके होने का भ्रम पाल रहा था। पूछताछ में उसने कहा, वो मेरी थी, सब मेरी वजह से हुआ। अगर वो मुझे चाहती तो उसे मरना नहीं पड़ता। अब सच सामने था। विवेक, श्रीवास्तव और अब अर्जुन, तीनों ने अपने अपने तरीके से सान्या की जिंदगी को जहरीला बनाया था। सान्या की मौत एक अकेले इंसान का गुनाह नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक मर्डर था, जिसमें हर किसी ने उसे थोड़ा थोड़ा मार दिया। अंतिम फैसला, अर्जुन को मानसिक अस्पताल भेजा गया, क्योंकि वो एक मनोवैज्ञानिक बीमारी से जूझ रहा था। लेकिन गुनाह तो गुनाह था। काव्या ने कोर्ट में खड़े होकर कहा, कुछ लोगों ने मेरी बहन को छूने की कोशिश की, कुछ ने उसकी रूह को नोचा, लेकिन अब मैं हर लड़की के अंदर की आवाज बनकर जीऊंगी। अंत या नई शुरुआत? कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन काव्या की लड़ाई अब शुरू हुई। वो एक एनजीओ चलाने लगी, साया, हर लड़की का साया, जो साइबर स्टॉकिंग, यौन उत्पीड़न और मानसिक शोषण से लड़ने वाली लड़कियों की मदद करता है। काव्या अब साया फाउंडेशन की प्रमुख बन चुकी थी। उसकी मेहनत और आवाज ने हजारों लड़कियों को एक नई उम्मीद दी थी। टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया, कॉलेज सेमिनार्स, हर जगह उसका नाम लिया जाता था। लेकिन जितना ऊंचा नाम होता है, उतना ही बड़ा खतरा भी। एक नई लड़की की एंट्री। तन्वी। एक दिन एक लड़की आती है, तन्वी शर्मा, उम्र 19, डरी सहमी सी। वो कहती है, मैम, कोई मुझे पिछले 2 महीने से ब्लैकमेल कर रहा है। मेरे फोटो, मेरी फैमिली, सबके बारे में जानता है। वो कहता है, अगर मैं कुछ बोलूं तो मेरे भाई को मार देगा। काव्या ने केस लिया। जैसे जैसे उसने जांच की, उसे वही पुराने पैटर्न मिले, नकली प्रोफाइल, साइलेंट कॉल्स, छुपे कैमरे। पर एक बात अजीब थी, इस केस के हर डिजिटल ट्रेस उसे अपनी ही फाउंडेशन के अंदर से मिल रहे थे। क्या साया अब सुरक्षित नहीं रही? काव्या को शक हुआ, कहीं उसके अपने ही लोग दुश्मन तो नहीं? और यहीं से शुरू हुई एक नई खोज।
शक के घेरे में रोहित साया फाउंडेशन का आईटी एक्सपर्ट, जो हर लड़की के केस की डिटेल्स संभालता था। शांत, भरोसेमंद और सबसे ज्यादा वफादार। लेकिन एक दिन काव्या ने उसके सिस्टम में छिपा एक फोल्डर देखा, शैडोज। वो फोल्डर जिसमें साया फाउंडेशन के हर केस की रिकॉर्डिंग थी और कुछ ऐसी क्लिप्स जो किसी को पता नहीं थी। किसी लड़की की ड्रेसिंग रूम की फुटेज, लाइव वीडियो फीड्स और तन्वी की पर्सनल कॉल रिकॉर्डिंग्स। काव्या को झटका लगा। रोहित ही दरअसल साया के अंदर छिपा शिकारियां था, जो मदद के बहाने हर लड़की की कमजोरी रिकॉर्ड कर रहा था। सामना काव्या वर्सेस रोहित। काव्या ने रोहित को ऑफिस बुलाया और उसके सामने सारा डाटा रख दिया। रोहित मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगा सिर्फ मर्द ही हैवान होते हैं? मैं तो सिर्फ देख रहा था कि ये मजबूत औरतें कब टूटती हैं। सान्या भी मेरी प्लानिंग का हिस्सा थी। विवेक और अर्जुन तो मोहरे थे, असली गेम मास्टर तो मैं था। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब ये खेल शुरू से ही इतना बड़ा था? यानी सान्या की मौत, अर्जुन की मानसिक बीमारी, विवेक की गुस्सैल हरकतें, सब रोहित ने सोशल गेमिंग और माइंड मैनिपुलेशन के जरिए प्लान किए थे। अंत नहीं, बल्कि युद्ध की घोषणा काव्या ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस को सबूत सौंपे और रोहित गिरफ्तार हुआ। लेकिन जाते जाते उसने कहा, तुमने मुझे गिराया, लेकिन मेरा नेटवर्क जिंदा है। अगली साया अब शिकार बनेगी। अंतिम दृश्य, काव्या अपने ऑफिस में अकेली बैठी है, हाथ में सान्या की वही डायरी